या जगतार्यताम। यदि आप रहनी से रह गए वृंदावन में, तो आपके हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। आपको श्री जी की चर्चा, प्रभु की चर्चा, ये अमृत जैसी लगने लगेगी। जैसे देखो, आपको कोई कहे कि 3 बजे रात्रि के जग के दिनचर्या करके स्नान आदि आपको पहुंचना है, कितना बोझा लगेगा इस समय सोना छोड़ करके दिनचर्या। लेकिन बिना किसी कष्ट के आप, बिना किसी विषाद के आप बिल्कुल उत्साहित होकर, तैयार होकर सत्संग में आते हैं। ये वृंदावन की कृपा है जो हमारे मन को ऐसा किया गया है। नहीं तो शरीर सुख में ही हम संतोष किए हुए बैठे हैं, परमार्थ की, अध्यात्म की वृत्ति की तरफ है ही नहीं। वर्तमान के भोगों में मगन हुआ प्राणी वो भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि मेरी अमूल्य श्वासें, मेरा अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। शरीर छूटने के बाद फिर पछताना ही पछताना है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद हमारे साथ नहीं है। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, सत्संग, यही सत्य सच्चिदानंद है। यही तुम्हें शरीर छूटने के बाद परम सुख देगा। देखो, लौकिक सुखों के भोगों में लोग प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें एक जरा सा विवेक केवल धारण करने की जरूरत है। तुम्हें खुद दिखाई देगा कि सब धोखे में जीवन नष्ट हो रहा है। अज्ञान है इसलिए नहीं समझ में आ। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ज्ञान जागृत हो तो आप वैराग्यवान बन जाएंगे अंदर से। यदि आपको प्रभु की कथा वार्ता अच्छी लगने लगी है, बड़ी कृपा हो गई है। रोग का प्रभाव कम होने लगा है। नहीं, यह हरिचरित सुहाता नहीं है। जब हृदय मलिन होता है तो भगवत चर्चा नहीं सुहाती। राधा कीर्ति सुधा रसेन, रसना, ऐसा आपका जीव का स्वभाव बन जाए। चतुराशी जी, आपका जीवन बन जाए। गुनगुना रहे पद या किसी भी ध्वनि में राधा नाम गुनगुना रहे, आपकी रसना पवित्र हो रही है, आपकी वाकेंद्री पवित्र हो रही है। जब राधा राधा बोलते हैं